क्यों ऋषि दुर्वासा को भगवान विष्णु के चक्र से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा? क्या है राजा अम्बरीश का चक्र और ऋषि दुर्वासा से संबंध? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मा वचन पर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अम्बरीश नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और नेक था और बहुत दान दिया करता था। अपनी दौलत के बावजूद उन्होंने कभी उनकी परवाह नहीं की। अम्बरीश कभी भी सांसारिक सुख और धन का शिकार नहीं रहे, क्योंकि वह जानते हैं कि ये सुख लंबे समय तक नहीं रहेंगे और उसे यकीन है कि जिन लोगों में ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान और भावना नहीं है वे ही उत्तेजित होंगे और इस जीवन में अवांछित चीजों के पीछे भागेंगे। वे श्री नारायण के एक महान भक्त हैं। यदि भगवान के सर्वोच्च भक्तों की सूची बनाई जाए तो अम्बरीश का नाम सबसे ऊपर ही रहेगा। उनका हृदय सदैव श्री विष्णु के चरण कमलों में लगा रहता था और वे उनकी स्तुति और मंत्रों का जाप करते रहते थे। वह जहाँ भी गए और जो कुछ भी उन्होंने किया, अम्बरीश ने भगवान नारायण की दिव्य उपस्थिति को याद किया। भगवान नारायण और उनके विचारों के प्रति उनकी अटूट भक्ति के कारण अम्बरीश ने जीवन में सभी इच्छाओं को शीघ्रता से त्याग दिया। श्री विष्णु उससे बहुत खुश हुए और उसे उसकी रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और इस कारण राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुआ। राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी ने एक विशेष व्रत रखा जिसे द्वादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने के लिए विशेष अनुशासन की आवश्यकता होती है और पूरे 1 वर्ष तक इसका पालन करना चाहिए। अंत में राजा अम्बरीश को लगातार 3 दिनों तक उपवास करना पड़ता है। अम्बरीश ने पूरे 1 साल तक व्रत का पालन किया और इस दिन भी वे मथुरा के नारायण मंदिर गए और यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अपने दान के हिस्से के रूप में उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को कई उपहार और पशुधन वितरित किए। इस समय महान ऋषि दुर्वासा मथुरा आए और अम्बरीश से मिले तो राजा ने उन्हें अपने द्वादशी व्रत के बारे में बताया और ऋषि को उस दिन अपने मेहमान बनने के लिए कहा। दुर्वासा ऋषि ने भी राजा के अनुरोध और निमंत्रण का पालन किया और स्नान करने और अपने दैनिक अनुष्ठान करने के लिए नदी पर चले गए। पवित्र जल में स्नान करने के बाद जब दुर्वासा अपने ध्यान के लिए बैठे तो वे उसमें गहरे चले गए और थोड़ी देर के लिए दुनिया से खुद को खो दिया। अम्बरीश अनुष्ठान और पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त को याद कर बहुत चिंतित होने लगे, क्योंकि अगर वह व्रत से चूक गए तो यह व्यर्थ हो जाएगा और उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी। अम्बरीश दुविधा में थे, क्योंकि वह ऋषि के साथ उपवास नहीं तोड़ सकते थे, जो कि दुर्वासा का बहुत बड़ा अपमान होगा। आमंत्रित किया जाना और सम्मानित न होना शक्तिशाली ऋषि दुर्वासा को क्रोधित कर सकता था। इसलिए राजा ने पानी पीकर समझौता करने का फैसला किया, क्योंकि विद्वानों ने कहा कि पानी पीना कुछ भी खाके न खाने के बराबर है। तो अब राजा खुश था, क्योंकि उसने अपना व्रत पूरा करने में उचित समय बर्बाद नहीं किया था और उसका महान ऋषि को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। जब दुर्वासा ने ध्यान समाप्त किया और वहां आए तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था और यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अम्बरीश ने राजा होने के घमंड के कारण अपना व्रत उनके लिए बगैर इंतजार किए ही तोड़ दिया है। दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बालों की जटा खींचकर उन्हें एक राक्षस में बदल दिया। अब उन्होंने राजा को श्राप दिया और शैतान से उसे मार डालने को कहा, लेकिन राजा ने इस सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह बिना डरे शांत रहे, क्योंकि भगवान नारायण द्वारा दिया गया चक्र राजा की रक्षा के लिए आ जाता है। चक्र भी दुर्वासा और दानव को मारने के लिए बदलने लगा और चक्र के सामने दानव ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। अब महान ऋषि को पता नहीं था कि क्या करना है और अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मा और भगवान शिव के पास दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बताया गया कि वह विष्णु भक्त के साथ बहुत कठोर थे और इसलिए ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों ही उनकी रक्षा करने में असहाय हैं। दुर्वासा ने चक्र से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सके। अंत में वह दौड़े दौड़े श्री विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी।
भगवान विष्णु ने दुर्वासा से कहा कि वह अपने सभी भक्तों के सेवक हैं और उनके अनुरोध पर उन्हें छोड़ सकते हैं। वह ऋषि को सुझाव देते हैं कि चक्र से बचने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि जिस व्यक्ति को ऋषि ने चोट पहुंचाई है उसके पास वापस दौड़ना और माफी मांगना है। इसलिए दुर्वासा तुरंत अम्बरीश के पास लौट आए और माफी मांगी और राजा ने चक्र को ऋषि को नष्ट करने से रोक दिया। भविष्य में अम्बरीश ने राज्य को अपने ज्येष्ठ को सौंप दिया और भगवान के ध्यान में अपना मन लगाने के लिए वन में चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।